नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, क्राउन का गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्राउन को कैसे पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, आज हम पढ़ रहे हैं प्रांतीय राज्य। ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने कल कश्मीर वगैरह के बारे में पढ़ा था। कश्मीर में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जैनुल आबादीन, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। ठीक है। कश्मीर को किसी ने भी नहीं, सल्तनत में किसी ने भी नहीं जीता था, लेकिन अकबर जब आया तो इसने उसको जीत कर अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया और ये जीता 1586 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए, जौनपुर के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जौनपुर जो था इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। इस मोहम्मद बिन तुगलक का ना एक और नाम था जौना खां। तो उसी जौना खां के नाम पर इसका नाम जौनपुर पड़ा है। ठीक है। और इसमें कुछ दिनों के बाद एक मलिक सरवर नाम का छक्का था, इसने यहाँ पे स्वतंत्र राज्य की सत्ता की स्थापना की। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के पुत्र ने, जो उसका सुल्तान महमूद नाम था, उसने मलिक उस सर की उपाधि दी और इसी के वंश को सर की वंश कहा गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर की वंश, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये इसका स्थापना कौन किया था? वही मलिक सरवर का किया था। ठीक है। और इसमें इसको ना सर की वंश का सबसे उल्लेखनीय जो शासक था उसका नाम था इब्राहिम शाह। ठीक है। ये पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अटाला का मस्जिद जो जौनपुर ढंग की शिल्प विद्या के दिव्यात्म नमूने के रूप में खड़ी है, मतलब एक इसका मतलब उदाहरण के रूप में है। ठीक है। तो इसको पॉइंट को याद रखिएगा। अटाला का मस्जिद कहाँ है? तो जौनपुर में है। ठीक है। और इसके बाद फिर थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, ये जब सर की वंश का शासक था तो इन्होंने जौनपुर का खूब विकास किया और स्थापत्य कला का एक अच्छा केंद्र के रूप में विकसित किया इसको, जिसको जौनपुर शैली या सर की शैली के भी कहा जाता है। यहाँ जो स्थापत्य कला बने उसको। ठीक है। और जौनपुर को पूरब का सिराज भी कहा गया। सिराज मतलब मोती टाइप का होता है, वही। ठीक है। तो पूरब का सिराज भी कहा गया, मतलब पूरब का एक इम्पॉर्टेंट स्थल इसको कहा गया है। ठीक है। अब देखिए, सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी, जिसको बहलोल लोदी ने हराया और जौनपुर को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस ये हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा था बिहार दरोगा में, और अभी ये जीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी थे, और जायसी जो थे जौनपुर के ही निवासी थे। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में किसने, जैसे देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जब बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो रहे थे, तब इन सबों की स्थापना हुई थी। ठीक है। ये सारे प्रांतीय राज्य उभर के सामने आए थे, तो बंगाल भी उसमें एक था। ठीक है। बंगाल के बारे में पढ़ लेंगे, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस खाली आपको ये पॉइंट याद रखना है। बंगाल में जब अलाउद्दीन हुसैन साहब को बंगाल का शासक था, इस समय चैतन्य महाप्रभु इसके समकालीन थे। ठीक है। तो उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह, जिसे शेरशाह ने हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। ये वाला सिर्फ पॉइंट याद रखना है। ठीक है। बाकी इसमें वैसा कुछ है नहीं। ठीक। देखिए, गुजरात में भी इसमें कुछ नहीं है। लास्ट में ये महमूद बेगड़ा एक इसका इम्पोर्टेंट शासक था। अंतिम में इसको किसने जीता था ये हम सिर्फ याद रखेंगे। तो मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कब मिलाया था? 1572 ईस्वी में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, मालवा। मालवा, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। ठीक है। जब तैमूर का आक्रमण हुआ उसके बाद दिलावर खां गोरी ने इसको मालवा के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ठीक है। तैमूर का आक्रमण हुआ तो सल्तनत कमजोर हुआ था, उसके बाद यहाँ के प्रांतीय शासक दिलावर खां गोरी ने इसको स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, राणा कुंभा जो थे ना, ये सल्तनत काल में है। ठीक है। और बहलोल लोदी के मतलब समकालीन है। ठीक है। और ये राणा सांगा किसके काल में है? बाबर के काल में। और राणा प्रताप जो है अकबर के काल में। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक। अब देखिए, इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना है, महमूद शाह ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। ये खिलजी वंश वो सल्तनत वाला नहीं है, एक अलग से खिलजी वंश है। ठीक है। मेवाड़ के राणा कुंभा से युद्ध में दोनों शासकों ने अपने विजय का दावा किया। ठीक है। लेकिन और दावा किए, दोनों बोलते हैं कि हम जीत गए। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की, और मोहम्मद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया। ठीक है। ये दोनों अपनी जीत का दावा करने के लिए विजय की स्मृति के रूप में ये दोनों बनाया है इन्होंने। ठीक है। इसके बाद देखिए,
मालवा जो है ना अंतिम रूप से अकबर इसको आया और इसको 1561 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, 1561 मैंने इसलिए लिख दिया है कि थोड़ा सा डेट भी हमको ध्यान रहेगा, बार बार पढ़ेंगे तो डेट मिलेगा तो थोड़ा सा ध्यान दिमाग में आ जाएगा डेट भी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको जहाज महल याद रखना है, हिरुला का महल याद रखना है। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, बाकी छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेवाड़, इसको आधुनिक उदयपुर भी अभी फिलहाल जो है इसका नाम उदयपुर है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ठीक है, अब देखिए मेवाड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। ये इंपॉर्टेंट आदमी है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। और ये इस वंश का एक महान शासक था राणा कुंभा, उसने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। ठीक है, और चित्तौड़ में वही कीर्ति स्तंभ बनाया, यही वाला, ये वाला जो है कि राणा कुंभा, ये यहाँ पे है ना, वही है कीर्ति स्तंभ। ठीक है, अब देखिए जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम का टीका लिखा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मतलब ये वाला पॉइंट आपको पूरा याद कर लेना है, ये याद करना है। देखिए खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया, मतलब राणा कुंभा के वंशज थे, आगे का जनरेशन में राणा सांगा आएंगे। ठीक है, राणा कुंभा इधर बहलोल लोधी के काल में थे। ठीक है, अब राणा सांगा, ये जो राणा सांगा है ये बाबर से युद्ध लड़ रहे हैं और बाबर ने इनको पराजित कर दिया था। ठीक है, 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित, जो राणा सांगा का पुत्र था, तो इसको पराजित कर दिया। ठीक है, अंत में जहांगीर क्या किया, मेवाड़ को मुगल साम्राज्य, ये मतलब मेवाड़ लड़ा तो इसके पहले लड़ रहे थे, लेकिन ये बार बार जंगल में चले जाते थे, अधीनता स्वीकार नहीं करते थे मुगल सल्तनत की। ठीक है, मुगल मतलब साम्राज्य की अधीनता नहीं स्वीकार करते थे, लेकिन जब 1615 ईस्वी में आया तो ये जहांगीर के काल में इनका समझौता हो गया मेवाड़ से और उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा 1615, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मेवाड़ मुगल साम्राज्य का अंग कब बना, तो 1615 ईस्वी में बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये खानदेश, इसको असीरगढ़ भी कहा जाता है, यही जो था 1601 ईस्वी का युद्ध न था, ये मुगल 1601 में खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और असीरगढ़ का युद्ध जो था अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, असीरगढ़ कहाँ है? खानदेश में ही है। ठीक है, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट शासक भी हैं, जैसे कृष्णदेव राय। ठीक है, हरिहर प्रथम, हरिबुका प्रथम। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जब मोहम्मद बिन तुगलक जब उसका जो सल्तनत था, जब उस शासक था तो बहुत सारे प्रांतीय राज्य स्वतंत्र हुए, उसी में एक ये भी था, विजयनगर भी था। अब देखिए विजयनगर में क्या है कि हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले मुसलमान बन गए थे, फिर बाद में अपने जो गुरु थे उनके प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए और ये इस राज्य की स्थापना, विजयनगर राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए तुंगभद्रा नदी, विजयनगर कहाँ है भाई? तो तुंगभद्रा नदी के तट पे, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये देखिए इस विजयनगर के वंश का नाम याद रखना है, तो थोड़ा क्रम से याद रखेंगे। संगम, सालू, तुलु, अराविडु। तो संग सालू, ये सालू है, संग सालू तुआ, संग सालू तुआ, सालू नाम की कोई लड़की है तो उसके नाम बताया संग सालू तुआ, विजयनगर के वंश हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी दे दिया क्रम मिलाने के लिए, पहले कौन आया, तो ये थोड़ा आपको मिलाने में आसानी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संगम वंश यहाँ से शुरू होता है, हरिहर प्रथम सबसे पहले शासक बना। ठीक है, हरिहर बुक्का ने स्थापना की, तो पहले हरिहर बनता है, उसके बाद फिर इसके बाद बुक्का बनेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, इसकी विजयनगर की पहली राजधानी जो थी अनिगोंडी थी। ठीक है, बाद में जब बुक्का आया तो फिर उसने बाद में अनिगोंडी थी और 7 वर्ष बाद हरिहर प्रथम ने इसको विजयनगर को राजधानी बनाया, मतलब 7 साल तक अनिगोंडी ही राजधानी था। ठीक है, उसके बाद बुक्का प्रथम का शासक हुआ, उसे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये उसने विजयनगर का नाम विजयनगर रखा और कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी राज्य की सीमा माना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देवराय प्रथम याद करना है, देवराय द्वितीय याद करना है। ठीक है, DK NK इसलिए लिखे हैं DNK और DDA, क्योंकि DDA होता है ना, दिल्ली में फ्लैट वगैरह बनाती है तो DDA है, DNK है। ठीक, ये इसलिए लिखा गया है कि देखिए कि देवराय प्रथम काल में निकोल कोंटी आया हुआ था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये DDA इसलिए है कि
ये देवराय द्वितीय के काल में, मतलब 2 बार डी लिखा हुआ है ना, तो देवराय द्वितीय हो गया। 1 बार डी लिखा हुआ है तो देवराय प्रथम हुआ है, ठीक है। तो इसके काल में कौन आया था? तो अब्दुल रज़ाक आया था, यही DDA है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है, ये इसका सारा पॉइंट लगभग लगभग पढ़ना है, ठीक है। इसमें कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, इसको आपको सारा पॉइंट पढ़ना है। जो याद करने वाला है वो मैंने टिक लगाया हुआ है, पढ़ना लेकिन सबको है, क्या है कि ये जो चैप्टर है ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सालू वंश इसका एक ही को था, ये इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। तुलु वंश, तुलु वंश में बहुत सारे शासक आए। कृष्णदेवराय इसके बहुत फेमस शासक थे, बाबर ने इनके बारे में लिखा है, ठीक है, कि कुछ काफिर राज थे, तो वो इसके लिखता है कि एक विजयनगर भी काफिर राज था, ठीक है। तो कृष्णदेवराय तुलु वंश के महान शासक थे, ये ध्यान रखिएगा। बाबरनामा में विजयनगर शासक कृष्णदेवराय का उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कृष्णदेवराय के समय बहुत सारे जो काम हुए उसका ये इन्होंने ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कौन सा यात्री आया? डोमिंगो पायस आया था, पुर्तगाली यात्री था। हजारा का मंदिर बनवाए थे। अष्टदिग्गज इनके दरबार में निवास करते थे। अष्टदिग्गज मतलब समझ लिए 8 रत्न टाइप के हुए, ठीक है। आंध्र भोज भी इनको कहा जाता था। समकालीन पुर्तगाली अबुकर्क भी आया, ठीक है। और ये इन्होंने कुछ किताब भी लिखे, अमूल मुक मादे और जाम्बोती कल्याणम, ठीक है। ये वाला की बुक लिखा था उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ना उन्होंने ये कुछ तेलुगु में लिखा था ये, और जिसमें प्रशासनिक नीतियों का वर्णन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसका भाषा भी ध्यान रखेंगे, क्या कि एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। और विजयनगर में इन्होंने नागलपुरम की स्थापना की, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए उस समय पुर्तगाली आए थे, डोमिंगो पास डिवाड बारबोसा विजयनगर की यात्रा पर आए थे। तो इसका एक ट्रिक बनाए हैं, कृष्णदेवराय डोम से अब बार बार मिलने जाते हैं, ठीक है। कि डोम से डोमिंगो पायस, अब से ये हो गया अबुकर्क, बार से बारबोसा, ठीक। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको आराम से मिला लीजिएगा, डोमिंगो पायस, अबुकर्क, बारबोसा, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रिक क्या है? कृष्णदेवराय डोम से अब बार बार मिलने जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये DDA वाला तो आपको याद रखना है, ये वाला, ठीक है। ये एक ही है, तो ये हो गया। 1 D है तो देवराय प्रथम, और 2 D है तो देवराय द्वितीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा 8 को अष्टदिग्गज रखते थे, तो नाम तो सबका नहीं दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा एक पेडाना, 1-2 प्रमुख थे तो उसको नाम दिया। पेडाना इसमें प्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों का भाषा हो गया था, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्युत देवराय, इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये पुर्तगाली यात्री नुनीज इसके शासनकाल में आया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सदाशिव राय, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्या है कि इसी के समय में विजयनगर का पतन होगा, ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ है, कब हुआ है भाई? तालीकोटा का 1565 में, ठीक। विजयनगर का युद्ध हुआ है, और इस युद्ध में शासक भले सदाशिव राय था, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था? रामाराय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विजयनगर के तालीकोटा युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रामाराय। इसको एकदम याद कर लेना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए विजयनगर के खिलाफ एक संघ बनाया गया था, ठीक है। उसमें कुछ राज्य थे, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ठीक। बरार शामिल नहीं था। बरार कहे नहीं शामिल था? बरार और इस महासंघ के बीच में आ गया था दरार, ठीक है, ठीक। बरार और महासंघ के बीच में आ गया था दरार, इसलिए बरार नहीं हुआ शामिल, ठीक। बरार नहीं शामिल हुआ, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी ट्रिक है एक, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। बरार में दरार आ गया था, इसलिए महासंघ में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका ये जो महासंघ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह, ठीक है। और यहीं पे युद्ध होता है जिसमें विजयनगर पराजित हो जाता है, और इसके बाद विजयनगर का पतन हो जाता है। फिर उसके बाद ये इसका भाई जो था राम राय का भाई तिरुमल जो था, ये जो नेतृत्व कर रहा था, इसका भाई तिरुमल उसको राजधानी बेनुगोंडा को राजधानी बनाया, विजयनगर का अस्तित्व बनाए रखा, लेकिन इसका कोई था नहीं, बहुत छोटा सा क्षेत्र था वहाँ पे। बाद में फिर इसका तिरुमल ने उसका सदाशिव को हटा दिया और खुद राजा बन गया, और उसके बाद अपना शासन किया। धीरे धीरे उसके बाद विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए विजयनगर शासन व्यवस्था में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए नायकार व्यवस्था आप पढ़ लीजिएगा सिर्फ, ठीक। अयंगार व्यवस्था सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है नायकार और अयंगार, ये खाली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इसको समझना है, याद नहीं करना है, ठीक है।
अब देखिए ये वाला प्रशासन क्षेत्र नहीं याद करना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद करना है कि सब सिक्का को क्या कहा जाता था, विदेशी यात्री कैसे कैसे आए और कौन से सिक्के को क्या उन्होंने कहा, ठीक है। सेट्टी और चेट्टी क्या होते थे, वीर पंचाल क्या होते थे, बेसबाग क्या हो जाते थे, विठल स्वामी मंदिर और कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया 1000 स्तंभ वाला मंदिर हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, ठीक है। तो ये 2 मंदिर बना है, कौन बनाया है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला चीज़, निकोल कॉन्टी आया था किसके, देवराज DN के, अब्दुल रजाक ये बोले थे ना DDA, तो देखिए देवराज द्वितीय और ये है अब्दुल रजाक, ठीक। अब इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए नुनीज अच्युत देवराय, ठीक है, ये वाला आप ध्यान रखिएगा। डोमिंगो पायस, कृष्णदेवराय, बारबोसा, इसका तो ट्रिक बताए थे कि कृष्णदेवराय बार बार डोम से मिलने जाते थे, तो बारबोसा हो गया, डोमिंगो हो गया, एक अबूकर्क अलग है तो वो अबूकर्क से भी मिलने जाते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए बहमनी राज, बहमनी राज इसका स्थापना 1347 में हुआ था, विजयनगर के 11 साल बाद, ठीक है। तो इसकी कौन किया था, हसन गंगू किया था। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। बाकी ये वाला जो इसका शासक का नाम नहीं याद करना है, ठीक है, ये सब भी नहीं पढ़ना है, बस ये वाला पॉइंट याद रखना है कि रूसी यात्री कौन आया था, निकातीन एवं बहमनी राज की यात्रा की थी और इसके काल में महमूद का प्रधानमंत्री वजीर बना और उसको ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी, ठीक है। इस प्रकार बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, ठीक। और कितना साल शासन किया, 175 साल शासन किया, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब उतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ये वाला दूसरा पॉइंट है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला भी बीदर को अपनी राजधानी बनाया, बाकी कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहमनी राज्य का शासन ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। 4 प्रांतों में बटा था, ये खाली ये इसलिए ध्यान रखना है ना 4 प्रांतों में, क्या कि ये 4 जाके अलग अलग फिर राज्य बन जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इधर कोई याद नहीं रखना है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब भी कुछ नहीं है, ठीक है। बहमनी राज्य का पतन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि बाद में इसका पतन हो गया और उसके 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया, ठीक है। तो वैसे करके ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें ना याद करना है कि कौन से, जब बहमनी राज्य का विघटन हुआ तो ये तीनों बट गया आपस में, ठीक है। कितना भाग में बट गया, 1 2 3 4 5 भाग में बट गया, ठीक है। तो पांचों भाग में ना किसी किसी वंश का शासक था, तो याद करना है। देखिए बीजापुर पे दिल आया, तो यहाँ पे लिखा है मैंने बीजापुर पे दिल। अहमदनगर में जाम छलका, तो अहमदनगर में जाम छलका। बरार बहुत ईमानदार था, इसीलिए तो बरार में दरार आ गया था और बरार शामिल नहीं हुआ था महासंघ में, ठीक है। गोलकुंडा का कू और कुतुब का कू, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीदर का बरीद, ये आप चारों याद करना है, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ट्रिक मैंने बता ही दिया है, बरार बहुत ईमानदार था इसलिए वो महासंघ में भी शामिल नहीं हुआ था और उसमें इमाद शाही वंश की स्थापना, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाई वाला पॉइंट याद रखना है। अहमदनगर को बनाने, जैसे ये कौन किसको जीता, बाद में सबको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, काम खत्म, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये और फिर उसके बाद जब आगे राजा राम मोहन राय वगैरह वाला आएगा, धार्मिक आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए सूफी आंदोलन में उतना कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है याद करने वाला, तो हम ये याद रखेंगे कि किसी भी सूफी सिलसिले का जो, जैसे चिश्ती है, तो इसका ना भारत में स्थापना कौन किया, ठीक है। विदेश में कौन किया, उसके बाद भारत में, तो विदेश वाला याद भले ना रहे लेकिन भारत में कौन स्थापना किया इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ कई गो सिलसिला था, 4 गो सिलसिला बहुत फेमस था, ठीक है। तो ये चारों को हम याद करेंगे, कौन, चिश्ती, कादरिया, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, ठीक है। अब एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये चारों याद कर लेंगे, कौन कौन सा था। चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसको मतलब स्थापित किए, भारत में इसका प्रचार प्रसार किए, ठीक है। और उनका केंद्र कहाँ था, अजमेर, तो इसीलिए तो चिश्ती जो अजमेर में इनका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ठीक है।
और इसका जो संत थे वो गरीबपूर्ण जीवन व्यतीत, ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन संरक्षण लेते थे राज्य का, कौन संरक्षण नहीं लेते थे। तो जो जो संरक्षण नहीं लेंगे वो गरीब होंगे, जो संरक्षण लेंगे वो सब बहुत अमीर होंगे, ठीक है। तो यह पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी ख्वाहिश चिश्ती संप्रदाय के कुछ प्रमुख संत है, ये सब याद रखिए, काहे कि ये सारा लोग फेमस है। बख्तियार काकी, इनके नाम पर वही कुतुब मीनार बना था। बाबा फरीद, ये भी बहुत फेमस है। गुरु नानक बहुत प्रभावित थे, ये इनके शिष्य भी बहुत सारे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये तो हम लोग जानते हैं, इनका दरबार अजमेर शरीफ में अब सब लोग जाता भी है, ठीक है। अब देखिए दारा शिकोह कादरिया सिलसिले का मतलब वो था, मानता था, और शाह बख्शी का शिष्य था, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट याद है, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और ये किसके थे, बाबा फरीद। बोले ना कुछ, बाबा फरीद बहुत फेमस थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था, अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय प्राणायाम योग को अपनाया, ठीक है, इसलिए उन्हें योग सिद्धि भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए शेख चिश्ती, अमीर खुसरो, अमर हसन देलवी इनके प्रमुख शिष्य थे। बोले ना इनके बहुत फेमस थे शिष्य थे। अब्दुल बहरुद्दीन गरीब, इसको थोड़ा सा नहीं याद रखना है, ये दक्षिण भारत में प्रचार हुआ। गेसुदरा, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, अकबर इन्हीं को मानता था, ठीक है। और इन्हीं का जो इनका मकबरा है वो बनवाया, इनके लिए महल भी बनवाया था। कहाँ, तो इनका दरगाह बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा। और शेख सलीम चिश्ती के पास अकबर जब गया था, तो अकबर को जब कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे गया और शेख सलीम चिश्ती से बहुत विनती किया कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमको कोई पुत्र हो, अगर हमको कोई पुत्र होगा तो हम उसका नाम आपके नाम पे रखेंगे। तो इसीलिए उसने जहांगीर का नाम जो ना सलीम रखा था, इन्हीं के नाम पे, ठीक है। अब देखिए सुरावर्दी सिलसिला, इसको सूजिका भी याद रखिएगा। सू से सुरावर्दी, ज से जका से जकारिया, ठीक है। कौन जकारिया भाई, तो ये वाले थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, इसका मतलब भारत में इसका परिवर्तन किए थे, ठीक है। ये सिलसिला जो था ना बहुत बिहार में फेमस था, ठीक है। इसी का एगो शाखा है सुरावर्दी का, उसको फिरदौसी बोला जाता है, जो बिहार में बहुत फेमस था, ठीक है। अब कादरिया सिलसिला, केजी क्यों लिखे हैं, केजी इस क्लास में पढ़ता है ना, केजी क्लास, तो वही है केजी। केजी क्यों, मतलब केजी से, के से कादरिया और जी से हो गया जिलानी, ठीक है, अब्दुल कादर जिलानी, ठीक है। इसके भी लोग संगीत विरोधी थे, ठीक है। ये वाला जो थे, एक मिनट और था, देखिए ये वाला ना सुरावर्दी का राजनीतिक संरक्षण, तो दोनों में है, तो सुरावर्दी संरक्षण प्राप्त करते थे, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। आप देखिए यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है ना, यहाँ अंडरलाइन किया है और यहाँ भी अंडरलाइन किया था, मतलब सुरावर्दी लोग संरक्षण लेते थे राज्य का, ठीक है। संगीत भी, और कादरिया जो थे ये इसके संस्थापक वही केजी जिलानी थे। और ये सिलसिले का संत जो है सनातन इस्लाम के समर्थक और संगीत विरोधी थे, ठीक है। ये संगीत को नहीं, बहुत लोग जैसे थी में ना सुर में जो हमारा सूफी मतलब सिलसिला था, उसमें बहुत लोग संगीत को मानते थे, कुछ लोग संगीत को नहीं मानते थे। तो जो लोग मानते होंगे उनके यहाँ कव्वाली होगा, समा होगा, बहुत सारा ओकेजन पे वो लोग गीत वगैरह संगीत वगैरह करेंगे, ठीक है। जो नहीं मानते थे वो उनके यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप ये वाला ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौस ने इसका प्रचार, गौस से प्रभावित सिकंदर लोदी अपनी पुत्री का शादी इनसे करा दिया था, ठीक है। शेख मूसा अकबर के समकालीन थे। दारा शिकोह इन्हीं का शिष्य था, कौन, शाह बख्शी का। और कौन से सिलसिला को मानता था, कादरिया सिलसिला को मानता था, ठीक है। अब देखिए नक्शबंदी और हिंदी, नहीं लग रहा है आपको थोड़ा मिलता जुलता, हिंदी नक्शबंदी, तो दी और दी ये इनका नाम है। नक्शबंदी का स्थापना किए थे शेख अहमद फारूकी सरहिंदी, ठीक है, भारत में प्रचार प्रसार किया, ठीक है। ये कुरान हदीस और शरीयत का पालन पर जोर देते थे। संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे, ये भी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अकबर जहांगीर के समकालीन थे ये, ठीक है। ये कौन, सरहिंदी भाई साहब। और ये औरंगजेब इस सिलसिले का मतलब वो था, अनुयायी था, और शेख मासूम का शिष्य भी था, ठीक है। तो दारा शिकोह किसका शिष्य था, यह याद रखिएगा। औरंगजेब किसका शिष्य था, ये याद रखिएगा। औरंगजेब कौन से सिलसिले को मांगता था, तो औरंगजेब जो था नक्शबंदी को मानता था, दारा शिकोह कादरिया को मानता था, ठीक है। अब देखिए कुछ अन्य तथ्य दिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पढ़ना है कि बिहार में कौन लोकप्रिय था, तो यही बताए थे ना आपको, सुरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी फिरदौसी, वो बिहार में बहुत लोकप्रिय थी। और ये है कहाँ, मनेर में।
यहीं पटना के पास में है मनेर, वहाँ पे याहिया मनेरी इसके संत, सूफी संत थे, वही यहाँ पे लाए थे और उसका प्रचार प्रसार किए थे। ठीक है, हाई देखिए ये वाला थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, गुरु को क्या बोला जाता है? पीर, और शिष्य को बोला जाता है मुरीद। ठीक है, सतारी सिलसिला का संस्थापक कौन थे? तो स से सतारी, स से सतार, कौन थे? अब्दुल सत्तार। अब देखिए ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, बासारा क्या होता है? बासारा मतलब जो शरीयत के आदेशों को मानते थे। अब बेसारा, बेसारा मतलब जो नहीं मानते थे। बेसारा मतलब बोला जाता है कि बेहाया बेशरम हो गए हो, तो वही है बेशरम लोग। बेसारा क्या होते थे? बेशरम होते थे, मतलब शरीयत को नहीं मानते थे, उनको कहता था ये सब बेशरम है, शरीयत को नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, सूफी सिलसिले के प्रधान को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब ने सरमद नामक सूफी संत को मृत्यु दंड दिया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर मैंने यहाँ लिख दिया है, औरंगजेब नक्शबंदी का था और शेख मासूम का शिष्य भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भक्ति आंदोलन पढ़ना है। भक्ति आंदोलन को हम लोग छोड़ देते हैं, कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो कल मैं भक्ति आंदोलन भी पढ़ाऊँगा और उसके बाद आगे भी जो चैप्टर होगा वहाँ भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य मतलब शुरू करेंगे। तो इसका एक ट्रिक है, आप लोग थोड़ा सा इसको ट्रिक को मैं समझा देता हूँ। देखिए बी आर, कोई भी बिहार का गाड़ी नंबर होता है तो उसमें बी आर लिखा रहता है, और बिहार में डी एम होता है। ठीक, और सबको का ट्रिक है एस बी, और दंड का होता है डी डी एन, दंड का कोड है डी डी एन। ठीक, अब खाली आप लोग सिर्फ इसको याद कीजिए। ठीक है, क्या याद करना है? बिहार में डीएम सबको दंड देता है। ठीक, इतना सिर्फ याद कीजिएगा तो ये वाला चार्ट पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये वाला चार्ट मैं कल आपको याद करा दूंगा, आप लोग सिर्फ ये वाला ट्रिक आज याद कर लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।